आज जिस विषय को हम लेंगे वो है कौटिल्य का राय के अनुसार राज्य का अस्तित्व और उसका प्रयोजन। किसी भी राजशास्त्री के लिए ये बात आवश्यक हो जाती है कि वह राज्य के अस्तित्व का आधार और उसका प्रयोजन निश्चित करे, निर्धारित करे, ताकि उसे अपने राजनीतिक सिद्धांतों को एक क्रम देने में आसानी हो। ये बात लगभग हमें कौटिल्य के दर्शन में भी मिलती है कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति, उसके आधार, उसकी संप्रभुता पर व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसी संदर्भ में कौटिल्य ने राज्य के अस्तित्व का आधार और उसके प्रयोजन और उसकी संप्रभुता पर व्यापक एक दृष्टि प्रदान की है। कौटिल्य ये मानते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था नहीं है, जैसे कि हम पहले प्राकृतिक संस्था नहीं है, जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में समझौता सिद्धांत को स्वीकार किया है। इस रूप में राज्य कोई प्राकृतिक देवीय संस्था नहीं है जो किसी देवी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आई है, लेकिन राज्य एक प्रयोजन, निश्चित प्रयोजन रखने वाली संस्था जरूर है। राज्य यद्यपि प्राकृतिक संस्था नहीं है, लेकिन एक निश्चित प्रयोजन है। वो प्रयोजन क्या है? अगर हम देखें तो कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा का कल्याण और न्याय सिद्धांतों की समाज में लागू करना ही राज्य का प्रमुख दायित्व है और राज्य का प्रमुख प्रयोजन है। यानी जनता का सर्वांगीण कल्याण करना और समाज में न्याय सिद्धांतों को लागू करना, ये दो उद्देश्य हैं राज्य के अस्तित्व के लिए। इसलिए राज्य एक प्राकृतिक संस्था ना होकर भी एक प्रयोजन रखने वाली संस्था है जो एक निश्चित प्रयोजन के कारण अस्तित्व में है। इस रूप में अगर हम कौटिल्य की तुलना पश्चिम के विचारकों, अरस्तु और प्लेटो, यूनानी विचारकों से करें तो हम ये बातें हैं कि पश्चिम में भी, यूनानी दर्शन में भी राज्य को एक नैतिक प्रयोजन को पूरा करने वाली संस्था माना गया है। तो इस रूप में भारतीय दर्शन और पश्चिमी, खासतौर पर यूनानी दर्शन एकजुट हो जाते हैं कि वे राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं और जिसका कार्य वे एक निश्चित प्रयोजन को लागू करना है। तो अब मनु की तरह कौटिल्य ने भी राज्य के दो प्रयोजन, दो आधार बताएं, एक धर्म और दूसरा दंड। हम जानते हैं कि त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति, इन चारों ज्ञान की शाखाओं में चारों का महत्व व्यक्ति के संदर्भ में और राज्य के संदर्भ में बड़ा व्यापक है। कौटिल्य दंड नीति के संदर्भ में लिखते हैं कि अप्राप्त को प्राप्त करने, वे प्राप्त को संरक्षित करने और संरक्षित को संवर्धन करने और संवर्धन को सुयोग्य व्यक्ति में वितरण करना ही दंड नीति का प्रयोजन है। वस्तुतः दंड नीति राज्य व संस्थागत माध्यम है जिसके माध्यम से दंड नीति को क्रियान्वित किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले मनु के दर्शन में पढ़ा है कि मनु दंड और धर्म को राज्य का आधार मानते हैं, धर्म को राज्य पर आधारित मानते हैं और ये मानते हैं कि धर्म को बाध्यकारी रूप से लागू करना ही दंड का उद्देश्य है। यही बात हमें कौटिल्य के दर्शन में भी मिलती है कि दंड को बाध्यकारी रूप से लागू करना राज्य का प्रयोजन है। राज्य वे संस्थागत माध्यम है जिसके द्वारा धर्म को दंड के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। अब दंड क्या है? तो कौटिल्य ये कहते हैं कि धर्म की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम दंड कहते हैं। अब लेकिन मनुस्मृति की तरह ही कौटिल्य ने भी ये बात मानी है कि धर्म, दंड का मतलब सिर्फ भौतिक शक्ति नहीं है, भौतिक या बाध्यकारी शक्ति नहीं है, बल्कि कई तत्व मिलकर, भौतिक शक्ति में कई तत्व मिलकर दंड का रूप धारण करते हैं।
पहली बात यह है कि दंड का प्रयोग किसी भी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। हमने मनुस्मृति में ये बात देखी है कि मनु बार बार राजा को चेताते हैं कि वे दंड नीति का प्रयोग अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए ना करें। यही बात कौटिल्य ने भी कही है कि दंड का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। फिर जो दंड का प्रयोग किया जा रहा है उसकी इतनी अधिक मात्रा हो कि व्यक्ति अकेले या सामूहिक रूप से उसको चुनौती नहीं दे पाए। संप्रभुता, अगर इसको हम व्यापक रूप में समझें तो ये संप्रभुता के सिद्धांत का ही विस्तार रूप है कि संप्रभु शक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो उसी तरह कौटिल्य भी ये मानते हैं कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दंड की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि उसको सामूहिक रूप से चुनौती या व्यक्तिगत रूप से चुनौती नहीं दी जा सके। फिर दंड का प्रयोग किसी अधिकृत संस्था द्वारा किया जाना चाहिए। स्पष्ट है, ये संस्था केवल राज्य ही हो सकती है। तो दंड इस रूप में सिर्फ भौतिक बल या के रूप में स्वीकार्य नहीं है, बल्कि इसका एक नैतिक प्रयोजन माना जा सकता है। कौटिल्य ने इसको धर्म का आधार बताया है और धर्म अर्थ पर आधारित बताया है और साथ ही साथ और अर्थ राज्य पर निर्भर है। तो राज्य व्यक्ति के लौकिक और परलौकिक दोनों कल्याणों से जुड़ा हुआ है। धर्म का अर्थ वो नहीं है जैसा मनुस्मृति में कहते हैं कि धर्म का अर्थ कोई संगठित धर्म या धर्म विशेष नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ कौटिल्य ने भी व्यापक अर्थ में धर्म को इस्तेमाल किया है, जिसमें सामाजिक व्यवहार के सिद्धांतों की संहिता आती है। इसमें सत्य, न्याय, अहिंसा जैसे कई सार्वभौमिक नैतिक नियम आते हैं और राज्य द्वारा निर्धारित कानून, यानी राज्य द्वारा निर्धारित कानून को भी कौटिल्य ने धर्म की ही संज्ञा दी है। तो इस तरह धर्म का अगर हम फिर मोटे रूप में एक समझना चाहें कि राज्य एक नैतिक प्रयोजन रखती है, यद्यपि वह प्राकृतिक संस्था नहीं है, परंतु एक नैतिक प्रयोजन है। नैतिक प्रयोजन क्या है? धर्म को लागू करना। धर्म को लागू कौन करता है? दंड करता है। और दंड क्या है? सिर्फ मात्र एक भौतिक शक्ति नहीं है, बल्कि उसमें कई दूसरे तत्व भी इसके नैतिक प्रयोजन मिलकर उसे भौतिक शक्ति से अलग बनाते हैं। और धर्म क्या है? धर्म वो नहीं है जो हम समझते हैं कि सामान्यतः धर्म के रूप में, बल्कि धर्म में व्यापक नैतिक नियम आते हैं, धर्म में राज्य की आदेश आते हैं और धर्म में सामाजिक व्यवहार के नियम आते हैं। ये सब धर्म के व्यापक स्वरूप को इंगित करते हैं और राज्य धर्म को ही संस्थागत रूप से लागू करने वाला यंत्र है। तो राज्य की उत्पत्ति एक विशेष प्रयोजन से हुई है और उस प्रयोजन को निरंतर राज्य को पूरा करता रहना चाहिए। कौटिल्य ये अपेक्षा राज्य से करता है और राज्य की संस्था को इसी प्रयोजन के हेतु मानता है।